अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित राजकीय ब्लड बैंक पर लगातार बढ़ता दबाव देखने को मिल रहा है। यह ब्लड बैंक न केवल अलवर जिले के तीनों राजकीय अस्पतालों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि अन्य जिलों से रेफर होकर आने वाले गंभीर मरीजों के लिए भी जीवन रक्षक साबित हो रहा है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर तरुण यादव ने बताया कि अलवर के तीनों राजकीय अस्पतालों में कुल 600 बेड हैं, जिनमें भर्ती मरीजों को नियमित रूप से ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा वर्ष 2022 के बाद से थैलीसीमिया मरीजों का इलाज भी यहीं शुरू हो गया है। पहले ये मरीज जयपुर रेफर किए जाते थे, लेकिन अब अलवर में ही उनका उपचार संभव हो सका है। वर्तमान में करीब 100 से अधिक थैलीसीमिया मरीज हैं, जिन्हें हर महीने लगभग 150 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर यादव ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय में कैंसर कीमोथेरेपी की सुविधा भी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते ब्लड की मांग और अधिक बढ़ गई है। साथ ही डेंगू मरीजों के लिए एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की विशेष व्यवस्था भी ब्लड बैंक द्वारा की गई है। रक्त की पूर्ति के लिए वर्ष भर में विभिन्न स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से करीब 2200 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जाता है, जबकि शेष जरूरत रिप्लेसमेंट डोनेशन के जरिए पूरी की जाती है। एक और जहां अलवर में ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर राजकीय ब्लड बैंक पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। उधर डॉक्टर तरुण यादव के अनुसार गर्मी के मौसम में ब्लड की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन रक्तदान कम हो जाता है। ऐसे में उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। यहाँ पे लगभग 600 बेडेड हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में सुविधाओं में विस्तार हुआ है। कैंसर के काफी मरीज यहाँ पे एडमिट होते हैं, जिनको रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। उसके अलावा ब्लड कंपोनेंट का लाइसेंस हमारे पास 2022 से है। तो उसके बाद थैलीसीमिया के मरीज जो हमारे जयपुर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे, वो मरीज भी अब यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। लगभग 100 से ज्यादा मरीज थैलीसीमिया से रजिस्टर्ड हैं, जिनका रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। किसी मरीज के महीने में एक बार, किसी के 2 बार, वो उसकी बीमारी के हिसाब से ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए, उसके अलावा जनाना अस्पताल में यहाँ काफी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, काफी काम है वहाँ पे। तो उसको देखते हुए वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफी होता है। ओवरऑल यहाँ पे लगभग साल के 12,000 यूनिट के आसपास, 12,000 यूनिट के आसपास ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। इसके अलावा कुछ एफएसपी भी जाता है, और डेंगू से रिलेटेड हमारे पास एसडीपी की सुविधा भी अवेलेबल है। काम काफी हो गया है, काम काफी बढ़ गया है साथ में। लेकिन इसके साथ ही हम चाहते हैं कि ये पूर्ति, इसमें कुछ मरीजों के द्वारा रिप्लेसमेंट दिया जाता है, और सीधे ब्लड डोनेशन कैंप्स और जो ब्लड डोनेशन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं, उन लोगों के द्वारा रक्तदान किए जाने से वो पूर्ति होती है। लोग बाग जितना ज्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे और जितना ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएंगे, तो उतने ही मरीज को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा पूर्ति। कौन से समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और ब्लड की कमी हो जाती है? गर्मियों के समय में, और गर्मियों के समय से अपना शुरू करें आप अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये लगभग अक्टूबर का सीजन ऐसा है। इस टाइम ब्लड डोनेशन सीजन ऐसा होता है। गर्मियों के टाइम आदमी ब्लड डोनेशन से थोड़ा बचने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों गर्मियों का टाइम होता है, एग्जॉस्ट होता है आदमी, बीमारियों का सीजन ज्यादा होता है, तो उसमें ब्लड डोनेशन कम भी होता है, और बीमारियां ज्यादा होती हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है।